सभी लोगों को नमस्कार। जय माता दी। कालों की काल महाकाली की जय हो। मरगढ़ वाली की जय हो। शमशान वासिनी की जय हो। बाबा बुलाकी की जय हो। बालाजी महाराज की जय हो। पितृ देवता की जय हो। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज की वीडियो, अगर आप पितृ देवता की शक्ति पाना चाहते हैं, उनकी सवारी चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा पितृ की सवारी आप कैसे ले सकते हैं, कैसे उसकी कृपा आएगी। मगर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कोई भी साधना हो, कोई उपाय हो, पूजा पाठ हो, या आप कोई व्रत रखते हो, विश्वास, अगर आपका विश्वास अटल है, पक्का है, तो 100% उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मेरे दोस्तों, मैं हूं राम भैया भगत जी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से, और आप देख रहे हैं भगत जी के टोने टोटके। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ ऑनलाइन काम नहीं किया जाता। दरबार लगता है गाजियाबाद में, मोहल्ला मालीवाड़ा, निकट सिहानी गेट थाना, नियर फायर स्टेशन के सामने मेरा निवास है, जहां मैं रोज बैठता हूं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। और मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर है 85 27 23 36 46। माता काली, बाबा बुलाकी और बालाजी महाराज का दरबार लगता है। गारंटी से इलाज किया जाता है। अगर सामने वाला व्यक्ति अपनी परेशानी जगह जगह दिखाकर थक चुका है, तो एक बार इस दरबार में आप जरूर आए। आपकी घर परेशानी, जो आपके घर परिवार में परेशानी है, चाहे वो आपको पितृदोष लगा हो, चाहे आपके कुल देवता कुल देवी नाराज हो गए हो, या आपके घर पे किसी ने कुछ कर दिया हो, घर में हर वक्त झगड़ा रहता हो, बहुत सारी बातें हैं, तो कोई भी परेशानी हो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, पितृ शक्ति कब हासिल होती है, कब उनकी कृपा आती है, ये सब बातें आज मैं आपको बताऊंगा। पूरी संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको दूंगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। मेरे दोस्तों, पितृ शक्ति कब हासिल होती है? जिस व्यक्ति की सोच और चरित्र अच्छा होगा, तभी आपको पितृ शक्ति हासिल होगी और आपके घर के बिगड़े काम बनेंगे। अगर आप गलत सोचते हैं, गलत काम करते हैं, विधाता भगवान के खिलाफ काम करते हैं, तो मेरे दोस्तों, कोई भी शक्ति आपके ऊपर कृपा नहीं आएगी। सबसे पहली बात, चाहे वो भगवान की कृपा हो, चाहे वो देवता की कृपा हो, सबसे पहले आपका आचरण, सोच पवित्र होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जब मैं भक्ताई की लाइन में आया, सबसे पहले मैंने अपने पितरों को हासिल किया। आज भी मेरा भाई, जो इस दुनिया में नहीं है, मगर आज भी वो मेरे पास रहता है, मुझसे बातें करता है, और कोई भी काम हो वो मेरा करता है, मेरे घर की रक्षा करता है। और हर मावस पूर्णमासी पे उसके लिए, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए मैं कुछ साधना करता हूं, उपाय करता हूं उनके लिए, ताकि उनकी शक्ति बढ़े और हमारी रक्षा करे, हमारे काम बनाए, हमारी रोजी रोटी चलाए। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों,
सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको पितृ शक्ति कैसे हासिल की जाती है, आज ये साधना, ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। मगर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अंधविश्वास जब तक होता है जब तक खुद पर न बीते। आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। मेरे दोस्तों, जब भी अमावस्या आए, महीने में एक बार आती है, या पूर्णमासी आए, नहा धोकर थोड़ा सा उसमें गंगा जल डालकर जब आप नहा धो लें, जिस भी आप भगवान को मानते हैं उससे प्रार्थना करें, हे ईश्वर, हे परमात्मा। मगर मेरे दोस्तों, मेरी आपसे अपील है, कोई भी साधना, कोई भी उपाय अपने गुरु की देखरेख में करें, उससे सलाह लें, उससे आशीर्वाद लें, तभी कोई उपाय और साधना करें। ये एक जानकारी दी जा रही है आपको, क्योंकि मेरे दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम कोई साधना अगर उपाय करते हैं तो गलत चीजें भी आ जाती हैं। पता लगा हम साधना कर रहे हैं किसी की, गड़बड़ हो गई कुछ और, शक्ति आ गई कुछ और। अब क्या करें? तो मेरे दोस्तों, कोई भी उपाय अपने गुरु की देखरेख में करें, उससे पूछ कर करें, तभी आप सफल होंगे। तो मेरे दोस्तों, नहा धोकर शंकर भगवान के मंदिर में जाएं। अगर आपके घर के आसपास कोई सिद्धिपीठ दरबार है, वहां आप जाएं, और किसी भी हलवाई की दुकान से 11 पेड़े लेके आए। पेड़ा होता ना, आप कभी मथुरा गए हो तो वहां पेड़े देखे होंगे आपने, चॉकलेट कलर के होते हैं। और एक गिलास दूध ले लें, उसमें थोड़े से तिल डाल लें, काले तिल, और शंकर भगवान के मंदिर जाएं। थोड़ा सा पेड़ा तोड़ के, सारे नहीं चढ़ाने हैं, शंकर भगवान की पिंडी पे रखें, हल्का सा दूध चढ़ा दें, और वहीं बैठ के आपको गायत्री मंत्र जाप करना है, 11 या 21 गायत्री मंत्र। ओम भू भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह के आपको 11 या 21 मंत्र जाप करने हैं। जब 11 या 21 मंत्र हो जाए, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः, इस तरह का आपको अपने पितरों को याद करना है। जब ये पूजा हो जाए, फिर आपको कम से कम 1.25 महीना एक दिया ले लें मट्टी का, और उसमें सरसों का तेल डालें, एक रुद्राक्ष की माला लें। जब आप ये मावस पर पूजा करियाओ शंकर भगवान की, भोग चढ़ाकर, फिर आपको 1.25 महीने तक अपने पितरों को शाम को दिन ढलने के बाद एक दिया जलाना है, एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। जहां ये आप दिया जलाओगे, वो कमरा साफ सूथ करके, पोछा मार के, धो के, चप्पल अप्पल नहीं होनी चाहिए। 4 अगरबत्ती लगा दो खुशबू वाली, जबरदस्त महक होनी चाहिए। और आपको ओम पितृदेवताय नमः, वो रुद्राक्ष की माला आपको जपनी है, और उसमें तेल डालना है थोड़ा, दिए को भरना नहीं है, 1.25 महीने तक। ओम पितृदेवताय नमः। दिन ढलने के बाद ये पूजा आपको करनी है, और प्रार्थना भी करना,
अपने गुरु से कि मेरी रक्षा करें, मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखें और अपने गुरु की देख रेख में ये साधना करें। जब आपका 1.25 महीना हो जाए, यानी कि 40 दिन हो जाए, उसके बाद हर मावस, हर पूर्णमासी पे आपको गंगा जी नहानी है। यानी कि आपके घर के आसपास कहीं घाट हो, चाहे वो 50 किलोमीटर की दूरी पे हो, चाहे वो 100 किलोमीटर की दूरी पे हो, आपको गंगा जी जाना है। 11 डुबकी वहां लगानी है अपने पितरों के नाम की। जब 11 आप डुबकी लगा लें, पानी में खड़े होकर आपको गायत्री मंत्र जपना है। और जब आप गायत्री मंत्र और पितृ देवता के नाम की डुबकी लगा लें कपड़े पहनकर, फिर उसके बाद क्या करना है, वीडियो को ध्यान से सुनिए। 5 या 11 गरीब आदमी को भोजन कराना है। ये पितृ देवता के भोग प्रसाद होते हैं। ये जब तक नहीं दोगे तो साधना पूरी नहीं होगी, कृपा नहीं आएगी। उसके बाद वहीं से आप कच्चा दूध ले लो, चाहे वो थैली का ले लो, भैंस का ले लो, या अपने घर से ले जाओ। एक बर्तन ले लेना और वहां पर आपको जो भी कुत्ता या कुतिया मिले उसको कच्चा दूध पिला दो। ठीक है। गंगा जी में मछलियों को अपने घर से आटे की गोलियां ले जाएं, 108 गोली बना लें। गोली कितनी मोटी होनी चाहिए, जैसे कंचा होता है ना, कंचे आपने खेले होंगे कभी, उस तरह की आपको 108 गोली बनाकर मछलियों को खिलानी है। उसके बाद अगर वहां पे आपको कहीं भी रास्ते में या घाट पे आपको बंदर मिल जाए, या सांड मिल जाए, या गाय मिल जाए घूमते हुए, या गाय का बछड़ा मिल जाए, केले आपको उसको खिला देने हैं। उसके बाद क्या करना है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब ये आप काम कर दें, उसके बाद आपको भूखे पेट नहीं आना है, वहां से कुछ खाकर आना है। क्योंकि देवता जो होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर कर वो भोग प्रसाद खा लेते हैं। चाय नाश्ता करिए, चाहे खाना खाइए, खाने के बाद तब आप वहां से चलेंगे। और मावस और पूर्णमासी पे आपको ये जाना है। वहां से आने के बाद शाम को देसी घी का एक दिया आपको जला देना है उनके नाम का। आप देखेंगे एक तो आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, सपने में वो आपको दर्शन देंगे। शुरू शुरू में जैसे ही आप मावस पूर्णमासी करते रहेंगे, कभी भी उनकी कृपा आ सकती है, उनकी सवारी आ सकती है। अगर किसी के ऊपर सवारी आती है या कृपा आने वाली है, तुरंत जो आपका गुरु है जिनने आपको रास्ता दिखाया उसे संपर्क कीजिए। फिर आपको और पावरफुल साधना बताएगा। इनको कैसे रखा जाता है, इनको कैसे भोग प्रसाद दिया जाता है। और मेरे दोस्तों, देवताओं में, पितृ देवता में इतनी शक्ति होती है, आपके घर की बीमारी ठीक कर देगा, आपके घर के बिगड़े काम बना देगा। आपका काम बंद है तो चलने लगेगा। कोई भी परेशानी होगी, आपके साथ 24 घंटे खड़ा रहेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। मगर मेरे दोस्तों, शक्तियां गुरु के अधीन होती है, वो बिना गुरु के कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप स्कूल जाते हो, मास्टर होता है ना, अब हम मास्टर का पेपर पढ़ते हैं, उसे उसका वो देते हैं उत्तर। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। समस्या ये है, बहुत से लोग के ऊपर सवारी आ जाती है देवताओं की, है ना, घर का पितरान लगा, मगर पितरान लगा, अब उसे कैसे रखें, कैसे उसे खुश रखें, उसे क्या चाहिए, ये गुरु बताएगा। अगर मेरे दोस्तों आपने उसकी सेवा नहीं करी, सही ढंग से भोग प्रसाद नहीं दिए, सही ढंग से साधना नहीं हुई, तो ये पितृ देवता की जगह प्रेत बन जाते हैं, नुकसान करने लगते हैं फायदे की जगह। बहुत से लोगों को ये नहीं पता। पितृ देवताओं को बंधन में लेना पड़ता है,
उनकी ताकत बढ़ानी पड़ती है। और मेरे दोस्तों, इनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि कोई भी माई का लाल, चाहे वो तांत्रिक हो, भगत हो, कोई भी हो, आपके घर के ऊपर एक तो कभी बुरी शक्ति का साया नहीं आएगा। कोई भी आपके घर पे तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं, जो मैंने खुद करा है। कई साल मैंने अपने पितरों को मनाने के लिए, क्योंकि जब मेरे माँ बाप नहीं थे तो मुझे भी नहीं पता था भाई कैसे करना है, क्या करना है। तो भक्ताई से पहले मैंने अपने पितरों को सिद्ध किया, उसके बाद माता काली को सिद्ध किया, उसके बाद मीरा बाबा को सिद्ध किया, तब जाके ये आज ये मैं काम कर रहा हूं। अब मेरी रक्षा भी करते हैं। तो मेरे दोस्तों, पितर की शक्ति जरूर आएगी अगर आपका मन, आपका दिल अच्छा है। तो चलिए, ये उपाय, ये साधना आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं। सभी लोगों को जय माता दी, राम राम। कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। सभी लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। कालों की काल, महाकाली की जय हो।